15 सूट के ऑर्डर दे दिए हैं। आंखें तेरी शुभ नमी, चेहरा तेरा आईना, तू है उदासी भरी कोई हंसी दास्तां। आंखें तेरी शुभ नमी, चेहरा तेरा आईना, तू है उदासी भरी कोई हंसी दास्तां। दिल में है क्या ये तो पता, क्यों है भला मुझसे खफा। सुबह है तू ही दिल है मेरा, तू ही मेरा सब है जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे लगेगा भला होके तू मुझसे जुदा। बोलिए आप लोग। थैंक यू। हाँ, दो खवातीन बैठी हैं, सिर्फ बातें होती हैं। नहीं, मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे ना गाने में। आज वो थोड़ा मॉनिटर वैसे ही हमारी बातें सुन रहे थे। नहीं, सुन नहीं रहे थे, मुझे सुनाई दे रही थी। चाय चाय जोर से तो नहीं कर रहे थे। नहीं, बहुत जबरदस्त सॉन्ग सुनाया। थैंक यू। दान तो खैर आवाज तो दान की बात अच्छी है, बस वो बड़ी मुश्किल से गाया है, पूरा गाना हो गया। बड़ी सुबह सिंगर्स से गाना गाना मुश्किल होता है जरा थोड़ा सा, है ना। आदत सी पड़ गई है। एक बात भी है कि इनके गानों का सिलेक्शन जो होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है। हाँ। एकदम चीयर अप करता है। डॉक्टर साहब को पसंद आना चाहिए बस, और सबकी खैर है। नहीं माशाल्लाह, पता पूरे पाकिस्तान को पसंद आता है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल दान की खैर आवाज बात जब भी तो हमारे मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा है जी, और हमारे साथ हैं वाइफ के साथ सब हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा है। हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा है। अच्छा, जरा मुझे बताओ फातिमा के तुम शुरू से फोकस थी कि फैशन डिजाइनर ही बनना है? नहीं, मेरे फादर चाहते थे शुरू में कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन ये है कि मेरा फिर डॉक्टर, मतलब मुझे इतना नहीं था कि डॉक्टर। चले अम्मा अब्बा ही चाहते हैं कि बच्चे जो है डॉक्टर बने, तो इसलिए फिर मैं इस तरफ आ गया। वैसे ही मुझे क्रिएटिविटी का बहुत शौक है। नहीं, उन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ था कि जो भी उनको हमें पसंद है हम कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो फिर डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर की तरफ गई भी नहीं उस तरफ? नहीं, मैंने 9th 10th तक मैं यही था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी। हाँ। लेकिन फिर एकदम मेरा फिर कॉमर्स की तरफ आ गई, मैं स्विच कर दिया। उसके बाद फिर फैशन डिजाइनिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया। हाँ, तो फिर उस वक्त ये फोकस था कि अच्छा मैंने डिजाइनर बनना है? नहीं, उस वक्त था बिजनेस। क्या चाहती, क्या समझती है कि आगे किस तरह से अपने आप को लेके चलोगी? टॉप डिजाइनर्स में आना है इंशाल्लाह। हाँ, आप ये भी तो पूछें कि कौन सा फैशन डिजाइनर इस वक्त इन्हें पाकिस्तान में पसंद है? हाँ, कौन सा? वैसे किसके डिजाइन नॉट एग्जैक्टली, सबका अलग डिफरेंट होता है। खास तो होता है ना, एक डिजाइनर दूसरे डिजाइनर की तारीफ नहीं, सबका अपना काम होता है, सबके अपने एफर्ट्स हैं, और हर डिजाइनर का अपना काम होता है। वो वही वाली बात कि आप एकदम से समझ जाते हैं कि अच्छा ये इसका काम है। दूर से पता लग जाता है कि अच्छा ये रैंप पे अगर कोई आ रहा है या आप मैगजीन में कोई शूट देख रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये डिजाइनर, ये वाला डिजाइनर बैठा हुआ है। अच्छा डॉक्टर रिजवान, आप जो स्किन के ऊपर अब आ जाते हैं हम, क्योंकि ज़ाहिर है हमें साथ साथ अप्सरा ब्यूटी प्रोडक्ट को भी लेकर के चलना है। तो अप्सरा के पास और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? हम पेन गो के ऊपर हमने बात नहीं की आज। बिल्कुल, अप्सरा इजी पेन गो जो है उन मर्दों ख़वातीन के लिए भी है जो यंग हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो ओवर एज हो गए हैं और जो है कैल्शियम की कमी की वजह से उनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है।
और जैसे दर्द होता है, लंगड़ी का है, अर्कुन्निसा का दर्द है, या कैल्शियम की कमी की वजह से या मुख्तलिफ हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादातर कमर पे जो है दर्द ज़्यादा रहता है, या ओवरवेट उठाने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो अप्सरा इजी पेन गो जो है हमारा 1 मंथ का पैकेज होता है और जो है 1 हफ्ते में इसका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। अच्छा। एक तो ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और आपकी हड्डियों में बेइंतहा ताकत भी लाता है। सही। तो इस पे भी जो है इस तरह का है कि इसमें कैप्सूल है, टैबलेट है, एक मसाज लोशन होता है। अच्छा। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन की एक पूरी किट है इसकी। ठीक है। जो लोग बाज़ ऐसा होता है ओवरवेट होते हैं, हाँ। और उनका रूटीन वर्क इस तरह का होता है कि वो वज़न नहीं कम कर पाते लेकिन उनका वज़न ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो जो है उनको अपना वज़न कम करने की कोशिश करनी चाहिए और हेल्दी एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, बैलेंस डाइट ज़रूर रखना चाहिए, बिल्कुल फाका कशी नहीं करना चाहिए। लोग अमूमन जो हेल्दी होते हैं वो एकदम डाइट इस तरह की करते हैं कि दिन भर कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो उनकी स्किन भी डैमेज होती है और हेयर फॉलिंग का भी मसला बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करें बैलेंस डाइट रखें, सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा लें, दोपहर में फिर लाइट लें, फिर रात में उससे भी ज़्यादा लाइट लें, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल रखें, वो आपके जिस्म में आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, तो आपकी जितनी भी कैलोरीज होती हैं वो तेज़ी से बर्न होती हैं। अच्छा फातिमा, ख्याल रखती हूँ, टाइम दे पाती हो अपने आप को जब इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, बाजार फिर टेलरिंग ये सब कुछ, तो किससे अपने को टाइम देती है? मुश्किल हो जाता है कभी, एट टाइम ऐसा होता है कि मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं नहीं मैनेज कर पाती। अच्छा। लेकिन फिर भी हो जाता है कुछ ना हाँ, कुछ। अभी बाजार में तो होता है ना कि फिर जो दिल चाहता है फिर इंसान लेके खा लेता है, कि ऐसा तो फिर भूख भी लगी होती है। हाँ ये है, ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। डाइट कॉन्शियस हो या डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं रखना पड़ता है थोड़ा सा बिल्कुल अपने आप को प्रॉपरली, लेकिन बस हो जाता है कुछ ना। हाँ, तो किस तरह से ख्याल करती हो फिर अपनी स्किन का, अपने बालों का करते हो या नहीं? बालों का मैं थोड़ा करती हूँ, लाइक प्रॉपर ऑयलिंग करना। अच्छा। हर एक दिन के बाद कोशिश मेरी होती है कि मैं प्रॉपरली टाइम दे सकूँ, केयर कर सकूँ। तो अच्छा, ऑयलिंग डॉक्टर साहब जरा थोड़ा सा बताइएगा कि हमारे नॉर्मली हम लोग पूरी पूरी रात तेल लगा लेते हैं, मैं तो इसीलिए नहीं लगाती क्योंकि निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे सारे शो पे आना होता है कि मैं आज सुबह जब शैम्पू कर रही थी ऑयल लगा रही थी, मैं सोचती यार ऐसे ही चले जाती हूँ, तेल लगा हुआ कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, अभी लोग सभी तेल लगाते हैं, अब क्या है भाई, तो कितनी देर हमें तेल लगाना चाहिए? देखिए, ऑयल लगाने का सही तरीक़ेकार जो है वो ये है कि आप 10 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करें। ठीक है। और अगर 2 घंटे भी लगा रहे हैं, 1 घंटा भी लग रहे हैं तो काफ़ी है। हाँ। पूरी रात अगर लगा लेते हैं, बाज़ ख़वातीन थोड़ी सी लेजी होती हैं, वो समझती हैं कि जो है क्या नाम है, आप इसको बांध के छुट्टियाँ और फिर करेंगे तो सुबह बाल लंबे हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट होता है। हाँ बिल्कुल। और फिर ये होता है कि सुबह में अगर जैसे दिन में अगर लगाते हैं तेल और सारे दिन रखते हैं तो वो नुकसानदेह होता है। अच्छा। क्योंकि घर के कामकाज की वजह से, डस्ट और पोल्यूशन की वजह से आपके सर पर बैठ जाती है डस्ट, जो आपको ऑक्सीजन की फराहमी आपके बालों को नहीं होती। वो ऑयल की जब लेयर आ जाती है तो ऑक्सीजन नहीं मिलता स्कैल्प पे। और दूसरा ये कि जो है बालों को जो है ना बहुत सॉफ्ट तरीके से मसाज करना चाहिए, ये चंपी वाला स्टाइल नहीं होना चाहिए कि आपके बाल तो इतने नाजुक होते हैं और वो फिर एकदम तेजी से टूटते हैं। दिन में कितने बाल अगर हमारे गिर रहे हैं तो वो चीज़ नॉर्मल है? 20 से 25 बाल अगर गिरते हैं, 30 तक भी गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं। डॉक्टर रिसर्च तो 100 टाइम्स बताती है कि अगर 100 टाइम्स आपके बाल 100 आपके बाल गिर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल। मैंने नेट पे मेरे ख्याल में तो जो है अगर डेली इस तरह गिरेंगे तो फिर तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होना चाहिए इतना। 30-35 बाल बहुत होते हैं। 30-35 बाल बहुत हैं। वो भी कमजोर बाल होते हैं कि जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी होती है, नए बाल आपके ग्रो कर रहे होते हैं, अदरवाइज जब सही रहे। चलिए ठीक है जी, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच फातिमा कि आपने अपने ब्रांड का आके बताया। जरा थोड़ी सी डिटेल बता दो कि कहाँ पर है आपका शॉप? डिजाइनर गैलरी पे? जी, डिजाइनर गैलरी है बदर कमर्शियल पे, और इंशाल्लाह भी लॉन का एग्जीबिशन भी हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे, सारे डिजाइनर्स 20th से 23rd। लॉन पे लॉन्च कर रही हो? नहीं, नॉट प्रॉपर एग्जैक्टली लॉन्च नहीं है प्रिंट्स की, लेकिन ये कि लॉन के आपको ड्रेसेस वहाँ पे काफ़ी मिलेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, साथ साथ मुझे बताओ कि क्या रेंज है, थोड़ी सी रेंज भी बताओ। रेंज वहाँ पे लाइक इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3000, सब स्टिच्ड होंगे, अनस्टिच्ड तो होंगे नहीं। 3000 से लेके फिर वो 6-7 तक होंगी लॉन कलेक्शन। लॉन कलेक्शन में चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहाँ से इतना ही का ही पड़ जाता है। अगर आप प्लेसेस लें, टेलर के पास जाएं, पेट्रोल लगाएं तो वो वहाँ से 6000 तक का ही बजट बन जाता है आपको एक अच्छे लॉन के जोड़े में। क्या जरूरत है कि आप इतने ज़्यादा टेंशन लें और जाकर के जोड़े बनवाएं। आप जाइए डिजाइनर गैलरी पे और 20th से 22nd।
22nd पे। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान। और जब भी हम जाएंगे ब्रेक पे, और जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो हमारे साथ होंगे जी जावेद जमाल, बहुत सारी बातें करेंगे उनसे। हमारे गेस्ट कॉर्नर में हमारे गेस्ट होंगे और बहुत ही अच्छे एक्टर, कोयटा सेंटर से आप लोग ने किसी को पुराने ड्रामे याद है तो उसमें होते थे और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी। मैं हमेशा उनके लिए बात करती हूँ, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हुआ करती थी। उनको वेलकम करेंगे अपने शो पे सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीन आप सबकी सुबह अच्छी होगी। अब तो दोपहर का आगाज़ हो गया, होने वाला है, 12 बजे के बाद दिन दोपहर स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप लोग प्लानिंग में चले जाएंगे कि जी दोपहर में क्या बनाना है, क्या करना है। खैर इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी गेस्ट कॉर्नर में, हमारे साथ बहुत ही अच्छे से गेस्ट मौजूद हैं। और अगर आप लोगों को पुराने ड्रामे याद है पीटीवी के, तो कोयटा सेंटर के अगर ड्रामों की मैं बात करूँ तो 1-2 ही हीरो होते थे जो बड़े स्मार्ट लगते थे, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती थी, बड़े स्मार्ट से एक्टर हुआ करते थे। अभी भी वो हीरो लग रहे हैं लेकिन अब बहुत कम कर दिया उन्होंने अपना काम, क्योंकि वो राइटिंग की तरफ आ गए हैं। बहुत अच्छे एक्टर जावेद जमाल साहब की बात कर रही हूँ। कुछ ही लोग मैंने कहा ना जिस तरह से कि आपको याद आएंगे अगर आप कोयटा सेंटर के ड्रामे उठाएं तो उसमें एक नाम जावेद जमाल का होता था। तो उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? क्या बात है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वही मेंटेन है, लाइक वैसे ही हैं आप जो आप 23 साल पहले के अगर ड्रामे देखे जाएं तो वैसे ही थे। उसमें भी ख्याल करते हैं अपना बहुत? नहीं, मैं बिल्कुल अपना ख्याल नहीं करता। अच्छा। हाँ, मतलब ये अच्छी आदत नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। इससे मतलब ये नहीं कि ख्याल नहीं रखना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, लोग मुझे कहते हैं कि जैसे आप 10 साल पहले 15 साल पहले थे। कोई चेंज नहीं है? कोई चेंज नहीं है। हालांकि ना मैं एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छा। ना मैं डाइट का बड़ा वो चल रहा है, पता जो नहीं मिल गया बस मिल गया खा लिया। अच्छा। लेकिन मैंने वेट गेन किया है पहले की निस्बत। हाँ। नहीं खैर वो थोड़ा बहुत इंसान फ्लक्चुएट कर जाता है, लेकिन एक पर्सनालिटी वही की वही है। अच्छा, तो जरा जानती हूँ आपके बारे में कि 23 साल पहले किस तरह से स्टार्ट हुआ? शौक था बहुत ज्यादा ड्रामों में काम करने का या बस ऐसे ही? शौक तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं खेलता था गेम, क्रिकेट खेलता था, अंडर 19 मैंने खेली बलुचिस्तान से। फिर वो मूवीज देखने का बड़ा शौक हुआ मुझे। वो मैं फिल्में देखता था जिसपे बड़ी पकड़ दखड़ भी हुई, घर में मार भी पड़ी। अच्छा, स्ट्रिक्ट माहौल। हाँ, जाहिर है एज नहीं थी मेरी। हाँ, स्कूल की लाइफ से ही मैं अच्छा, आपका तो एक वो है ना कल्चर भी थोड़ा सा, फादर पठान आपने भी बताया, मदर आपकी जी बलोच हैं और घर में फारसी बोलते हैं और बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, है ना जी, ठीक है। तो ये इस तरह से स्टार्ट किया मूवीज देखने में। फिर घर में बड़ा एक वो हुआ। फिर उस शौक की तकमील के लिए कोयटा में कुछ भी नहीं था, ना स्टेज, ना फिल्म, सही, ना प्राइवेट सेक्टर में उस टाइम कोई काम होता था। और आज से तो 22-23 साल पहले बिल्कुल सिर्फ वो एक पीटीवी तो फिर इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। तो घर से परमिशन मिल गई थी? आजा, मेरी अम्मी की बड़ी सपोर्ट भी थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बचपन में कैसे थे? थोड़े से नॉटी से थे या बड़े? नहीं, मैं बड़ा शर्मीला था, बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब कोई अगर मुझे बड़ी हैरत होती है, अक्सर लोग जो मेरे पास गेस्ट आते हैं इसी फील्ड से तो कहते हैं हम बड़े शर्मीले थे। मुझे हैरत होती है कि यार लाइक शर्मीले होकर फिर इतना कॉन्फिडेंटली काम करना और इस तरह से किस तरह से हो जाता है वो? ये बिल्कुल जी आप सही कह रही हैं कि मैंने खुद देखा है। मैं कभी कभी अपना काम देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि मैं मतलब अब जैसे मैं आपको बता रहा था, कल हमारा एक प्रमोशन सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा था तो हमने उसमें डांस किया। कभी मैं सोच नहीं सकता हूँ आपने डांस किया। तो ये होता है। और जो लोग बाज़ाहिर नजर आते हैं कि ये बड़े कॉन्फिडेंट होंगे या कैमरे के सामने ये सब कुछ कर लेंगे, वो बाज़ औक़ात नहीं कर पाते। सही। जो आम लाइफ में नजर आते हैं कि ये इतना कॉन्फिडेंट है, ये तो बहुत कुछ कर जाएगा कैमरे के सामने, बट वो नहीं कर पाते। वो इस कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं, जिंदगी कुछ और होती है। अच्छा, तो उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया 22-23 साल पहले, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी उस वक्त? है इतना हर चीज़ इतनी इनहेंस नहीं थी जितनी अब हम लोग को नजर आ रही होती है। टेक्नोलॉजी में भी हर चीज़ में बहुत हर चीज़ बड़ी आगे। देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि 22 साल पहले आप बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। अच्छा। बल्कि मैं यहाँ के एक्टर को और आप लोगों की तरह की जो एक्ट्रेसेस और एंकर्स हैं इनको सल्यूट करूँगा कि 22 साल पहले की बात हो या अभी की बात हो, ये बहुत दिल गुर्दे का बात है कि यहाँ रह के इस फील्ड में रहा जाए। हाँ। सोच लोगों की बिल्कुल एक पूरा एक सब्जेक्ट है। हाँ। फाइनेंशियली जो होता है वो भी एक पूरा एक सब्जेक्ट है कि किस तरह अपना वो करते हैं। आई थिंक जो सेक्रीफाइसेस ये लोग करते हैं, चाहे वो बिहेवियर का हो, चाहे वो मेंटल टॉर्चर हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इनको बहुत रिगार्ड देना चाहिए।
इस सिचुएशन में, ये इस फील्ड में रहते हैं, करते हैं और फेस करते हैं इतनी प्रॉब्लम्स। हाँ, सही बात है। अच्छा, एक एक्टर बेसिकली क्या होता है, लाइक एक्टर क्या चीज़ है? जब हम बात करते हैं ये एक्टर है, ये एक्टर, हु इज एक्टर, कौन है एक्टर? देखिए, ये कोई ऐसा काम नहीं है, मैं नहीं समझता कि आपने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, अच्छा, या आपने हारमोनियम सीख